Today we are going to discuss resolution of vector. Resolution of vector is a process of splitting of vectors into two or more components, and these components are named as components of vectors. The process of splitting of a vector into two or more components is known as resolution of a given vector, and the parts so obtained means जब हम उनको रिजॉल्व कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, तो जो दो पार्ट या दो से अधिक पार्ट उसके बन रहे हैं उनको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स. In order to observe it, let us consider a vector capital A, and we want to resolve this vector capital A in the direction of vector small a and vector small b. Vector capital A is the vector which is to be resolved. For this, let OQ be the vector capital A. This is vector capital A which is to be resolved. Let this is vector O, P and Q. OP is the vector parallel with vector small a, and PQ is the vector parallel with vector small b. Let OQ is the vector A which is to be resolved. Then, if we use triangle law, OQ equal to OP plus PQ. OQ equal to OP. Let MA and NB. Then MA plus NB, and OQ equal to vector A. Now A equal to MA plus NB. This MA and NB is named as components of vector A, and there is only one way in which a given vector A can be resolved into components NA into MA and NB. If we wish to prove it, then अब अगर इसको हम प्रूव करना चाहें तो let vector A is represented by m1a plus n1b in another way. किसी दूसरे मेथड से इसको हम किसी दूसरे फॉर्म में इसको हम रिजॉल्व करते हैं m1a plus n1b. क्यों? क्योंकि हमें प्रूव करना है कि ये जो वेक्टर A है उसके कोई और भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, उसको किसी और मेथड से भी रिजॉल्व किया जा सकता है. तो हमने ये माना कि उसके दो कंपोनेंट्स m1a और n1b हैं. लेकिन जो हमारा पहला इक्वेशन था वेक्टर A इक्वल टू ma प्लस nb, तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 ये बता रहे हैं कि देयर आर two components of vector
ए इन डिफरेंट डायरेक्शन मीन्स हमने वेक्टर ए को रिजॉल्व कर लिया दो डिफरेंट वे से, दो डिफरेंट तरीके से हमने रिजॉल्व कर लिया। और अगर ऐसा हुआ तो इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों को हम ऑब्जर्व करें तो इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ रिप्रेजेंट द वेक्टर ए मीन्स these two equations are equal. On equating these two we have ma plus nb equal to m1a plus n1b। इसको इस साइड पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा m माइनस m1 वेक्टर a प्लस n माइनस n1 वेक्टर b इक्वल टू 0। हियर a and b are नॉन जीरो। वेक्टर ए और वेक्टर बी ये जीरो नहीं है। ये ए और बी जीरो नहीं है तो क्या होगा फिर m इक्वल टू m1 एंड n इक्वल टू n1। इस जीरो को प्रूव करने के लिए ये जीरो आए, इसके लिए दो कंडीशन हो सकती है, या तो ए और बी जीरो हो जाए, ए और बी जीरो है नहीं तो फिर ये इक्वेशन जीरो तभी होगा जब m m1 के बराबर हो जाए, n n1 के बराबर हो जाए। इसका मतलब हुआ कि if vector a is given then there is only one pair of numbers m and n using which one can write a equal to ma plus nv। मतलब केवल एक ही रास्ता है जिसके कारण ये इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। देयर इज ओनली वन वे इन विच ए गिवन वेक्टर ए कैन बी रिजॉल्व इनटू इट्स कंपोनेंट, rectangular components of a vector. When a vector is resolved into its components and the components are at right angles to each other, then such components are called rectangular components of a vector. Consider vector A. This one is vector A. Consider vector A represented by OP in XY plane. ये XY plane है, उसमें कोई वेक्टर A है, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इसको हमने रिजॉल्व किया। हम मानते हैं कि इट्स x कंपोनेंट, मतलब इसका जो x कंपोनेंट है लेट इट इज वेक्टर ax एंड y कंपोनेंट हैज वेक्टर ay। इसको ऐड करो, ट्रायंगल ला यूज करो तो ये आ जाएगा वेक्टर OP इक्वल टू वेक्टर ON प्लस वेक्टर NP, बट वेक्टर OP इक्वल टू ON प्लस NP, ये जो वेक्टर है ये इस OM वेक्टर के पैरेलल है, तो यहाँ NP इक्वल टू OM ऐसा करो तो दिया जाएगा वेक्टर OM, इसी के पैरेलल है। अब इसको राइट करो तो ये हो जाएगा वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर ON वेक्टर AX प्लस वेक्टर OM AY। नाउ वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर AX plus AY, where rectangular component of A, rectangular component of vector A are AX and AY। पहले जब टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ रहे थे तो यूनिट वेक्टर पढ़ रखा था, तो ये जो यूनिट वेक्टर है ये एक्स एक्सिस अलोंग यूनिट वेक्टर हम यूज करते हैं I, और y एक्सिस के अलोंग j, ऐसे ही z एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो होते हैं k।
तो ये आई, जे और के, इनको आई कैप, जे कैप, के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होते हैं यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। अब अगर इस वेक्टर ए को हम रिप्रेजेंट करें आई यूनिट वेक्टर्स के टर्म में, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई, ए वाई जेड। ये दो मेथड हो गया, एक आई और जे के टर्म में, एक ए एक्स ए वाई के टर्म में। इफ वी वांट टू इवेल्युएट ax and ay or vector a, then अगर कंपोनेंट्स ax और ay को इवेल्युएट करें तो cos थीटा के लिए cos थीटा o n बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस o n by o p, o n ax, o p a, ax by a। इस ax को हमें इवेल्युएट करना, मैंने कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, ax इक्वल टू a cos थीटा। इन द सेम वे इफ वी कैलकुलेट sin थीटा, देन इट विल कम ay by a and ay इक्वल टू a sin थीटा। If we want to find a, magnitude of a, then squaring and adding equation 1, we have ax square equal to a square cos square theta, ay square sin square theta. Adding these two, a square cos square theta plus sin square theta equal to ax square plus ay square, cos square theta plus sin square theta equal to 1, a square equal to ax square plus ay square. Now a equal to under root ax square plus ay square। ये मैग्नीट्यूड हो गया वेक्टर ए का इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। एंगल थीटा कैन बी कैलकुलेटेड एज tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय ay बाय ax, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ay बाय ax। दिस इज द value of theta and this is the value of a। Equation 1 and 2 gives the components ax and ay। Position vector in a plane, पहला position vector in xy plane, this is xy plane, x axis y axis, let a particle p at x y and it is represented by a position vector OP, then it has x, a component of x along x axis and y along y axis, represented at vector r equal to xi plus yj, just as in previous case we have write vector a equal to axi plus ayj। In the same way here vector r equal to xi plus yj, and if we want to find the magnitude of vector r, then mod r or mod magnitude of vector r equal to under root x square plus y square, as in previous under root ax square plus ay square। Position vector in yz plane, ये तो y और z पॉइंट p, इसके लिए कोऑर्डिनेट yz, लेट OP be a position vector represented by r, then r may be written as yj plus zk। Now mod of r will be equal to under root y square plus z square। In the same way
In zx plane, OP is a vector named as position vector whose coordinates are x and z. Then position vector of point P will be written as vector r equal to xi plus zk. Now mod r equal to x square plus z square. Now we are going to discuss resolution of a vector into three rectangular components. Vector A, इसको इसके थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है. लेट देयर थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर ax, ay एंड az. x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस. और इसको हमने क्यूब के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है. ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर शो कर रहा है. पहला OL वेक्टर OL प्लस LQ, OL प्लस LQ, OL LQ in the same order and OQ in the opposite order. तो ये ट्रायंगल ला तो वेक्टर OL प्लस वेक्टर LQ will be equal to वेक्टर OQ. This vector, but LQ equal to OR. LQ वेक्टर ये है तो ये OR इस वेक्टर के बराबर होगा क्योंकि उसी क्यूब की साइड्स हैं. वेक्टर OL प्लस OR इक्वल टू OQ. दिस इज इक्वेशन 1. अगेन वेक्टर OQ प्लस QP, वेक्टर OQ प्लस QP. एक वेक्टर ये हुआ OQ प्लस QP, दूसरा वेक्टर ये हुआ इक्वल टू. अब ये सेम ऑर्डर में हो गए तो ये अपोजिट ऑर्डर में ट्रायंगल अप्लाई करो तो वेक्टर OQ प्लस QP इक्वल टू OP. OQ प्लस QP इक्वल टू OP, बट QP इक्वल टू ON. इन द सेम वे QP ये वेक्टर ON इसके बराबर है. ये भी क्यूब की साइड्स हैं ON. Now OQ equal to ON plus OP. Using equation 1 and 2, we have OP equal to OQ. OQ equal to OQ की वैल्यू, हाँ OQ है, OQ की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट करें तो ये हो जाएगा OL प्लस OR प्लस ON. Now OP equal to vector OP equal to AX, AY, AZ. AZ in terms of यूनिट वेक्टर. और ये OP वेक्टर A है तो इसको भी आप लिख सकते हैं वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर AX प्लस वेक्टर AY प्लस वेक्टर AZ. एंड इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर we may write as वेक्टर A इक्वल टू AXI प्लस AYZ प्लस AYJ प्लस AZK. This is the rectangular component in 3 dimensions.